बच्चा पुकारता था। रोटी दो, भूख लगी माता, रह बच्चा पुकारता था। रोटी दो, रोटी दो, ऐसी जब आवाज लगाते हैं और माँ अपने कानों को बंद करके अपने कानों में रुई को डालकर के चुप होकर बैठ जाती है। पर माँ बहरी हो बैठी थी, अंत में वही हारता था। वो माँ अपने कानों को बंद कर लेती है और अंत में बेटा रोटी दो माता, रोटी दो, रोटी दो, भूख लगी है, भूख लगी है। जब माँ बहरी हो बैठती थी तो अंत में वह समझ जाता था कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं माँ से मांग नहीं सकता। समझ गया आज मेरे यहाँ कुछ बना नहीं है। और महाराज सुदामा जी कि हाँ इतनी गरीबी, बालक भी भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, इतने में क्या होता है। जब सुशीला का बेटा हार मानकर बैठ जाता है तो उसी समय सुशीला ने बालक को अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर उसे समझाने लगी, बेटा चिंता मत करो, भगवान अभी कुछ ना कुछ भेजेंगे तुझे खाने के लिए, चिंता मत करो। और प्यारे इतने में जब समझा ही रही थी अपने बालक को, उसी समय एक खील बेचने वाली सुशीला के घर के सामने मोहल्ले में आवाज लगाती है, खील ले लो, खील ले लो। मेरी माता बहनों भाई बंधु, जैसे खील बेचने वाले की आवाज उस माँ के कान में पड़ती है तो माँ क्या करती है? सुनी तेरे जब खील की तो पकड़ा बाले अजान, गोद बिठाया लाल को, बंद किए दो कान। जब खील बेचने वाले की आवाज सुनी तो सुशीला ने अपने बेटे को लेकर के उसके दोनों कानों को बंद कर लेती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के कान में खील बेचने वाले की आवाज पहुंच जाए और मेरा बेटा खील मांगने लगे। तो दोनों कानों को बंद करके बैठ जाती है, इतनी जोर से कान को दबाती है कि आवाज उस तक ना पहुंचे, कान को बंद करके बैठी है। जब वह खील बेचने वाली थोड़ी दूर जाती है, आवाज जब बंद हो गई तो अपने बेटे के कान जो बंद किए थे वो छोड़ देती है। बेटा समझ जाता है कि मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं है, उसके मित्र से आवाज लगाते हैं, अरे भैया आओ मेरे साथ खेल खेलो। मित्रों के साथ वह खेल खेलने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही बाहर जाता है मित्रों के साथ वह खेल खेल रहा है। इतने में क्या हुआ, एक पड़ोसी जो मित्र है ना, बराबरी का बेटा है, बराबरी का मित्र है सुशीला के बेटे का, तो महाराज पड़ोसी का उसके पिता बाजार से उसके लिए कुछ फल लेकर आए। जैसे ही फल लेकर आए उसके पिता, तो उस व्यक्ति ने उस मित्र की मां को फल दिए। जब फल दिए तो बेटा भी दौड़ता दौड़ता, उस पड़ोसी चाची का बेटा दौड़ता दौड़ता आया
और कहने लगा माँ मुझे फल दो। उस पड़ोसन ने अपने बेटे को एक फल निकाल करके दिया और जैसे ही एक फल निकाल कर दिया, दूर खड़ा सुशीला का बेटा, सुदामा का बेटा यह देख रहा था। वह पड़ोसन भी जानती है कि कई दिन हो गए सुशीला के यहाँ, सुदामा के यहाँ कुछ बना नहीं है, खाने के लिए नहीं आया है। महाराज उस पड़ोसन ने सुशीला सुदामा के बेटे को बुलाया। उस सुदामा सुशीला के बेटे को बुलाकर कहा बेटा इधर आओ। जैसे पड़ोसन ने बुलाया, सुदामा का बेटा दौड़ता दौड़ता उस माँ के पास पहुंचा। और जैसे ही माँ के पास पहुंचा, उस माँ ने सुशीला के बेटे को फल देना चाहा। सुशीला के बेटे ने कहा नहीं नहीं माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। क्यों बेटा, ले लो ले लो, मैं भी तेरी जैसी, तेरे माँ जैसी माँ हूँ, चिंता मत करो बेटा। तो वे बेटा क्या कहता है मेरी माताओं बहनों, वह बेटा कहता है माँ अभी अभी मेरी माँ ने मुझे फल खिलाकर ही भेजा है। अभी अभी मेरी माँ ने मुझे फल खिलाकर दूध पिलाकर भेजा है। चिंता मत करो माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए फल। जब उस पड़ोसन ने इस बात को सुशीला सुदामा के बेटे के द्वारा सुना तो उसका हृदय भर आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नयन सैजल हो जाते हैं। धन्य हो सुशीला, धन्य हो सुदामा, जैसे तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को मिले, यही मैं चाहती हूं। लेकिन उस पड़ोसन को पता है, सुशीला को आवाज लगाई, सुशीला, अरे बहन सुशीला इधर आओ। सुशीला बाहर निकलती है और जैसे सुशीला बाहर निकली, सुशीला से उस पड़ोसन ने कहा बहन तेरा बेटा है ना, ये फल नहीं ले रहा है। जब तक तुम नहीं कहोगी कि फल ले लो तब तक यह फल लेगा नहीं। इसलिए सुशीला तुम इससे कह दो कि मैं भी तुम्हारी जैसी माँ हूं, तुम फल ले लो। जैसे सुशीला ने कहा बेटा मैं जैसे तेरी माँ हूं, ये भी तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम फल ले लो। सुशीला के कहने पर सुदामा के बेटे, सुशीला के बेटे ने फल को लिया और मेरी माता बहनों उस फल को लेकर के उसने वहां खाया नहीं और फल को ले जाकर के अपनी माँ से बोला माँ थोड़ा आप अंदर चलो। कुटिया के अंदर अपनी माँ का हाथ पकड़ करके ले आया और जैसे हाथ पकड़ करके ले आया और अपनी माँ को बिठा करके कहा माँ जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से तुम भी भूखी हो, इसलिए माँ इस फल को मैं अकेला नहीं खाऊंगा, इस फल के 2 भाग कर लो माँ। जब ऐसा उस बेटे ने कहा तो सुशीला कहती है हे परमात्मा क्या तेरी लीला तू ही जाने प्रभु, मैं धन्य हो गई ऐसे बेटे को पाकर, मैं कृतार्थ हो गई ऐसे बेटे को पाकर। जब सुशीला से इतना उस बेटे ने कहा तो सुशीला उस फल के 2 भाग करने के लिए कुछ लाती है और जैसे ही प्यारे अपने हाथ में उस फल को लेकर 2 भाग करने लगती है और उसी समय सुशीला के हाथ से बाटन में फल कर में लीनो तुमर कट आए तब ही फल छीनो। जैसे सुशीला के हाथ में वो फलता बांटने वाली थी, 2 भाग करने वाली थी, उसी समय एक बंदर झपटी लगाता है, उस बंदर ने उस फल को लेकर भाग जाता है। जैसे उस फल को लेकर वह बंदर भागा, आज सुशीला का धैर्य टूट गया और जैसे धैर्य सुशीला का टूटा, उस दृश्य को देख कर सुशीला से सहन शक्ति आज रही नहीं। इस दृश्य को देख करके
सुशीला भाग पड़ती है। देख सुशीला पले गति भागी, और कहां भागी? द्वार केस के चरणन लागी। मेरे कोंच नगर वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी कितना कष्ट हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, तो इन संसार वालों के सामने रोना नहीं। इस संसार वालों के सामने रोगे तो संसार वाले तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अगर आपको रोना है, आपको अपना दुख दूर करना है, आपको अपना कष्ट दूर करना है, तो मेरे परमात्मा के सामने जिस दिन आप रोते हुए अपनी व्यथा को, अपने दुख को कह दोगे, उस दिन आपके जीवन से दुख चला जाएगा। लेकिन इन संसार वालों के सामने नहीं। संसार वाले तो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, संसार वाले तो तुमसे खेलेंगे, लेकिन परमात्मा के सामने अगर रो करके अपनी व्यथा सुना दोगे तो परमात्मा उस व्यथा का निदान। कैसी भी जीवन में समस्या हो, तो आज सुशीला इस दृश्य को देख करके द्वार किसके चरणों में पहुंच जाती है। तुलसी के विवाह के नीचे मेरे ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है, और ठाकुर जी के चरणों में रोते रोते एक सुशीला माँ कहती है, सुनो अब मेरे दया निधान, सुनो अब मेरे दया निधान। दुखी ही दुखी यदि लिखा भाग में, दुखी ही दुखी यदि लिखा भाग में, तो क्यों दी तूने संतान, सुनो अब मेरे दया। ऐसी कोई अभागिनी माँ होगी जो यह कहेगी, भगवान तूने मुझे संतान क्यों दी, क्यों दी? लेकिन आज सुशीला कहती है, प्रभु सुनो, अब सुनो। मैंने कहा है अपने आंसू भगवान के चरणों में जिस दिन समर्पित कर दोगे, भगवान तुम्हारी सुन लेगा। ऐसे ही सुशीला ने संसार वालों के सामने ना रो करके आज द्वारका नाथ के चरणों में रोई, और जैसे ही भगवान के चरणों में सुशीला के आंसू गिरे, और उसी समय ठाकुर जी द्वारका नाथ भगवान द्वारका को छोड़ करके सुदामा की कुटिया के सामने आवाज लगाते हैं, भिक्षा देहि जपत के, भिक्षा दे। सुशीला रो रही थी, सुशीला रो रही थी, अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचा, आंखों के आंसू पहुंच करके सुशीला दौड़ पड़ती है, हंसते हुए, हंसता हुआ मुख करते हुए। क्यों? क्योंकि ये अपने आंसू है ना, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आंसू है ना, संसार वालों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। एक दोहा है रहीम जी का, रहीम जी कहते हैं, रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखी है गो। अरे मैंने थोड़ा इस दोहा में परिवर्तन किया है। मैं कहता हूँ, रहे मन निज घर की व्यथा, घर ही राखी है गो। ना सुन ले हैं और सब, ना बांट लीन है और रही मन निज घर की व्यथा, घर ही राखी गोई। जो आपके घर में हो रहा है, आपके पड़ोस में भी पता नहीं लगना चाहिए कि पड़ोस वाले घर में क्या हो। रही मन निज घर की व्यथा, तो अपने आंखों के आंसुओं को पहुंच करके सुशीला हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मुख करते हुए आज दरवाजे पर पहुंचती है। ब्राह्मण का वेश बना करके द्वारका नाथ कुटिया के बाहर खड़े हैं, भिक्षाम देहि जपत के। प्रभु क्या चाहिए आपको? भिक्षा चाहिए। सुशीला बोली, प्रभु मेरे यहाँ कुछ देने के लिए नहीं है। क्यों? सुशीला कहती है, प्रभु आहा सुबाक निष्फला, हे प्रभु मेरे यहाँ कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों नहीं है देने के लिए? मेरा नियम है
कि मैं जिस घर में आता हूं उस घर से ही भिक्षा मांग, जब तक भिक्षा नहीं मिले तब तक मैं कहीं जाता नहीं हूं। देवी बोली, सुशीला बोली, भगवान मेरे यहां सूतक लगा हुआ है। भगवान बोले, सूतक लगा हुआ? कौन सा सूतक है? जन्म सूतक है या मरण सूतक? सुशीला बोली, भगवान मरण सूतक नहीं, जन्म सूतक है। कितने दिन का है जन्म सूतक? 11 दिन का। अगर मूल पड़े होंगे तो 27 दिन का। सुशीला कहती है, भगवान ये सूतक ना 11 दिन का है ना 27 दिन का है, ये सूतक तो पूरे जन्म भर का है। जन्म भर का? हाँ। भगवान बोले, ऐसे कौन सा बेटे ने जन्म लिया है, ऐसी कौन सी संतान ने जन्म लिया है जो आपके पूरे जन्म का सूतक लगा हुआ? तभी सुशीला कहती है, मम सर्ववित्र हरयो दरिद्र नाम न सुता। गरीबी नाम का बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया है। भगवान बोले, मुझे गरीबी ही दान कर दो। सुशीला ने देखा गरीबी मांग रहे हैं, तो आज सुशीला दौड़ती दौड़ती अपने सुदामा जी के पास पहुंचती है। सुदामा जी से बोले, कोई महात्मा आया है, ब्राह्मण आया है, वह मेरी गरीबी दे मांग रहा है, गरीबी दान कर दूं? सुदामा ने कहा, नहीं, जो वस्तु दान की जाती है वो चौगुनी सौगुनी होकर के घर में वापस आती है। इसलिए अगर तुम गरीबी दान करोगे तो गरीबी ही मिलेगी तुम्हें, गरीबी देने से मना कर दो। दौड़ती दौड़ती जाती है सुशीला भगवान के पास। भगवान से कहा, मेरे पति मना कर रहे हैं गरीबी देने से। भगवान बोले, क्यों? भगवान बातों ही बातों में कहते हैं, सुशीला क्यों देने से मना कर रहे हैं? प्रभु आप क्या जानो, हम जानते हैं। मेरे पति बड़े जिद्दी हैं, गरीबी दान नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं। जो दान दी जाती है वो चौगनी सौगनी होकर आती है। तो भगवान ने कहा, अरे देवी, आपके पति का कोई मित्र नहीं है क्या? सुशीला बोली, हाँ। कौन है? बोले, द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ? हाँ। तो क्यों नहीं सुदामा द्वारकानाथ के यहाँ चले जाते हैं, उनसे कुछ मदद मांग ले? सुशीला बोली, महाराज मेरे पति इतने स्वाभिमानी हैं, उनका कहना है जब तक मेरे दरवाजे पर मेरा द्वारकाधीश मेरे श्री कृष्ण जब तक मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा तब तक मैं उनके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। अच्छा, हाँ। उसी समय ब्राह्मण का वेश छोड़ करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं और जब प्रकट होते हैं तो कहा, अरे भाभी अब कह दो मेरे मित्र सुदामा से मैं उनके दरवाजे पर आ गया हूँ, अब तो मेरे घर पर आ जाएं। सुशीला दौड़ती दौड़ती सुदामा के पास गई और सुदामा से बोली, स्वामी स्वामी द्वारकानाथ आए हैं, द्वारकानाथ आए हैं। दौड़ते दौड़ते सुदामा गए तो कुटिया के दरवाजे पर कोई नहीं है। कुटिया के आसपास देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया। सुदामा जी ने पूछा, सुशीला तुम सत्य कह रही हो? हाँ प्रभु मैं सत्य बोल रही हूँ। सुदामा जी जानते हैं कि सुशीला कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोल सकती। आज सुशीला ने सब बात बताई और मेरे प्यारे सुशीला ने 4 जगहों से 4 मुट्ठी चावलों को इकट्ठा किया और 4 मुट्ठी चावल लेकर के एक फटी पुरानी पोटली में बांध करके सुदामा जी को श्री कृष्ण जी के यहाँ चलने के लिए विदा कर रही है। देखो अब जल्दी हम 5 मिनट में पूरी कथा पूरी कर देंगे, चिंता मत करो। 6:30 बजने वाले, आज तो लेट होना चाहिए ना, हमने एक दिन भी लेट नहीं किया, तो बिल्कुल चिंता मत करो। 5-10 मिनट में पूरी कथा हम विराम करेंगे। सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका में जब कन्हैया को पता लगा तो कन्हैया सुदामा जी का स्वागत करने के लिए आते हैं। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा करके श्री द्वारकानाथ अपने आंसुओं से श्री सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैन के जलों से पग धोए, देख सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
देख सुदामा की दीने दशा करुणा करे करुणा निधि। सुदामा जी के पैरों में 16 कांटे लगे।